मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आज शाम 7 बजे आप लोगों के सामने एक वीडियो शेयर करूंगा जो यूजीसी नेट से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों, मेरा पहला जो वीडियो है वो पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित है और इसका जो विषय है, जिस विषय को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध हूँ, वो है अबाउट यूजीसी नेट शेड्यूल जून 2025, जो भी हाल ही में 16 अप्रैल के आसपास यूजीसी ने रिलीज किया है अपने वेबसाइट पर। और उसी विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में, इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने नंबर्स के पेपर्स होते हैं, फीस कितनी होती है, पेपर का रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। मेरी पहली वीडियो है, नया नया हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं दे सकूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो मैं शुरू करता हूँ मेरी पहली स्लाइड से। यूजीसी नेट जून 2025 शेड्यूल्स एंड की इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय हिस्ट्री वाला, यानी कि मैं। और 17 तारीख को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले पहल आप अपने यूजीसी को जान लीजिए, यूजीसी नेट को जान लीजिए कि यूजीसी क्या होता है, नेट क्या होता है। तो यूजीसी क्या है कि यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो भारत सरकार द्वारा कमीशन है, बनाया गया है। किस लिए इसको बनाया गया है कि आप नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। नेशनल नेट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। और इसको जो कंडक्ट करवाती है, जो एजेंसी है, एक यूजीसी है, दूसरी एनटीए है जो इसको नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। यूजीसी ने एनटीए को ये जिम्मा दिया है कि आप नेट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाइए। उसे हम कहते हैं एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी ये यूजीसी नेट को कंडक्ट करवाती है। ठीक है। पर्पज जो रहता है भारत सरकार का, मान लीजिए यूजीसी का, मान लीजिए एनटीए का, मान लीजिए किस पर्पज से एग्जाम करवाया जाता है। ये तीन तरह के पर्पज इनके इसमें रहते हैं। पहला है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आप जिस राज्य में रहते हैं, देश के किसी भी राज्य में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती अवश्य होती होगी। वो कॉलेजेस में हो सकती है, वो यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है। तो क्या होता है कि जब आप एनटीए नेट जो एग्ज़ाम करवा होता है उसको अगर पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा जो पर्पज रहता है वो रहता है जेआरएफ, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो यूजीसी प्रदान करती है। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है? ये एक ऐसी वित्तीय छात्रवृत्ति मतलब फाइनेंशियल, आपको गवर्नमेंट यूजीसी पैसा देती है, मतलब रिसर्च करने के लिए। और ये उन ही लोगों को प्राप्त होता है जो या तो पीएचडी में एनरोल्ड पहले से हैं, या इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं विद इन 3 ईयर। अगर आपने ड्यूरिंग पीएचडी, यदि आपकी एडमिशन पीएचडी में पहले से है तो आप विद इन 3 मंथ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और यदि आप पहले से पीएचडी में एनरोल नहीं है, आपने जस्ट मास्टर्स किया है, जेआरएफ आपका क्वालिफाइड हुआ है, तो उसके विद इन 3 ईयर, मतलब 3 ईयर के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो कोलेप्स हो जाता है और आप उस सर्टिफिकेट के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। और जेआरएफ फेलोशिप का मतलब पैसा ही आप इसको मान सकते हैं कि, और पैसा कितना देती है सरकार? ये प्रेजेंट टाइम में 40 के आसपास, सॉरी 40,000 के आसपास पैसा जो है गवर्नमेंट देती है। इसमें एचआरए और फेलोशिप दोनों ही मिलाकर रहता है। ठीक है। तीसरा जो
पर्पज है यूजीसी का, वो है पीएचडी में जो एंट्रेंसेस होते हैं, पीएचडी में जो एंट्रीज होती है हर यूनिवर्सिटी जो पीएचडी करवाती है, तो उसके लिए क्या है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसी को बना दिया गया है, नेट का जो पेपर होता है। तो उस पेपर के माध्यम से मेरिट में ही डिसाइड होता है कि किसका पीएचडी होगा, किसका नेट होगा, किसका जेआरएफ होगा। तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। तो पीएचडी जिसका सबसे मतलब मेरिट अगर सबसे नीचे अगर जाती है तो पीएचडी की जाती है, पीएचडी ओनली उसमें होता है। ये अभी पिछले साल से शुरू किया है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे नीचे बात मान लीजिए, अगर हम मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो पीएचडी अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री विषय की बात करेंगे तो अ, अगर मेरिट 45 से 50 के बीच रहती है तो परसेंट, 45 से 50% अगर आपके मार्क्स आते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। उसमें हम बाद में वीडियो बना सकते हैं। तो पीएचडी के लिए जो है वो 45 से 50 तक मेरिट जाएगी। फिर 50 से 55 तक मेरिट पे आपका नेट नेट हो जाता है इस तरह से। और 55 से 60 के बीच आपका जेआरएफ हो जाता है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इन चीज़ों को। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कब कितने टाइम बाद ये पेपर होता है, यूजीसी नेट कितने टाइम बाद ये पेपर करवाती है, तो वो ट्वाइस ईयर यानी जून और दिसंबर में लगभग 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी द्वारा। अब अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इस बार जून 2025 में, तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो 16 अप्रैल 2025 यानी पिछले दिन ही रिलीज हुई है। और रजिस्ट्रेशन का जो टाइम दिया है यूजीसी ने आपको, 16 अप्रैल से 7 मई तक आप यूजीसी के साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 7 मई 2025। और एक दिन क्या होता है कि करेक्शन विंडो 9 मई 2025 को ओपन होगी। करेक्शन विंडो का मतलब क्या है, यदि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए, रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई गलती कर दी है और आपने कोई अपना नेम या सरनेम, मदर्स या फादर्स नेम गलत भर दिया है, या आपने कोई एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है, उसके लिए क्या होता है कि एक दिन यूजीसी करेक्शन विंडो ओपन करती है। आप दोबारा से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके यूजीसी के साइट पे जाके अपना जो फॉर्म है दोबारा से उसको भर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि ये गलतियां मैंने उस समय की है और मुझे ये नहीं करनी थी, और उसको आप करेक्ट या रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसे करेक्शन विंडो कहते हैं। ठीक है। अगली बात आती है एडमिट कार्ड पे। तो यूजीसी ने मेंशन नहीं किया प्रॉपरली, बट एडमिट कार्ड आने की संभावना जून के अर्ली फर्स्ट या सेकंड वीक में रहती है। और एग्ज़ाम की डेट भी टेंटेटिव है अभी, और वो 21 से 30 जून यूजीसी बता रहा है कि इसके मध्य हम यूजीसी के जो नेट के एग्ज़ाम्स हैं वो करवाएंगे। ठीक है। और रिजल्ट जो है वो जुलाई और सितंबर के आसपास ही रहेगा, आता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है नेट के पेपर के लिए, जेआरएफ के पेपर के लिए एंड जूनियर पेपर के लिए सेम रहता है। एक ही पेपर होता है, इसी में तीन कैटेगराइज डिवाइड की गई है मेरिट बेस पर। तो पहला क्या है कि मोड क्या रहता है आपका एग्ज़ाम का, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी रहता है। ऑनलाइन पेपर होता है, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये जो पेपर है वो ऑनलाइन रहेगा। और पेपर्स कितने रहते हैं इसमें, दो पेपर्स होते हैं। पहला रहता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें मैं आपको फर्स्ट पेपर और अपने विषय हिस्ट्री की वीडियो अलग अलग से बनाऊंगा। उसका जो सिलेबस है उसकी मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, पीपीटी के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो पहला जो पेपर आता है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको एनवायरनमेंट से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित लगभग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह की 10 यूनिट्स हैं, वो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और पेपर टू में क्या है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब, जैसे अगर आपका विषय हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपके लिए अ, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स में नेट देना है तो आपके 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। अगर आप सोशियोलॉजी में दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस है। यानी जिस विषय में आपकी एक्सपर्टीज है और उस विषय में आप अपना नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स।
मतलब 3 आवर्स यानी 3 घंटे तक एग्जाम होता है, और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा आपको। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और 3 घंटे तक ये एग्जाम चलेगा, इसके बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है। हाँ, आपको अगर एग्जाम सेंटर में वॉशरूम या दूसरे किसी भी पानी पीना हो तो उसकी सुविधा अवेलेबल होती है, और आप वहाँ जाकर अपना पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ऐसा व्यवस्था हर एग्जाम सेंटर पे लगभग आज के टाइम होता है। फिर नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, लेकिन इस विषय में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आप 150 के 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके गलत होंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स कितने हैं, जो जिस विषय में जिन जिन विषयों में यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो लगभग 80+ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स अगर बात करें, इंग्लिश में नेट होता है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, और जो पूरी लिस्ट है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब क्यों, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मास्टर्स आपकी विद 55 मार्क्स एंड 55% अगर आपके नंबर है एमए में, यदि आप एमए कर चुके हो तो 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी लाइक दैट ओबीसी SC ST, तो इन कैटेगरीज के लिए 50% रिजर्व रहता है, और 55% आपके एमए में होने चाहिए, जो मोस्टली आज के टाइम पे सभी के होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अभी मास्टर्स में लोग हैं, अभी एमए कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी नेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में यदि नेट के एग्ज़ाम पास हो जाता है, तो विद इन 2 ईयर आपको, जिस दिन रिजल्ट आता है उसके विद इन 2 ईयर आपको, यदि आप एमए कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है नेट का जो सर्टिफिकेट वो वैलिड माना जाएगा। और यदि आप विद इन 2 ईयर, जिस दिन रिजल्ट आता है उसके आफ्टर 2 साल बाद अगर आपकी एमए कंप्लीट नहीं होती है, तो आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो, नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं करार दिया जाता है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो जीआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स के आसपास रहती है। रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहती है, जैसे ओबीसी SC ST एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 3 to 5 ईयर्स मोस्टली। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो एज लिमिट है, आप 50 साल की उम्र में भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 60 साल की उम्र में भी, और इसके लिए कोई भी आयु की सीमा बाध्य नहीं की है यूजीसी ने अभी तक। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करता हूँ, तो आप रजिस्टर कहाँ पे कर सकते हैं, तो UGCnet.NTA.nic.in पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, फिर अपलोड, आपको रिक्वायर्ड अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हैं, जो भी यूजीसी की वेबसाइट है, एनटी की वेबसाइट है, उस पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं, और उसके बाद डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आप कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 1150 रुपये फीस है, ओबीसी के लिए 650 यानी 650 रुपये, और SC STs के लिए 350 यानी 350 आपकी फीस स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स अगर आप चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री से संबंधित तो इस विषय में करवा ही रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का भी आपको कुछ आइडिया मैं दे दूंगा आने वाले समय में अपनी वीडियोस में। तो प्रिपरेशन के लिए 2-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे आप सबसे पहले आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, जो मैं दोनों ही आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी और सेकंड यानी हिस्ट्री का भी। बाकी जो अलग अलग विषय के विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, वो आप यूजीसी के साइट से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसे एग्जाम में, जो आप सीबीटी मोड में एग्जाम करते हैं, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इससे क्या रहता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी रहता है ऐसे एग्जाम में। ठीक है, और चौथी बात रहती है, रिवाइज आप रेगुलरली अगर करते हैं तो आप इफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और ऐसे एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, और पांचवा जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है इस एग्जाम का, वो है यूज ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स। मतलब आपको
ऑथेंटिक स्टडीज आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। गाइड बुक कुछ होती है, काम आती है, लेकिन यदि आप ऑथेंटिक बुक्स अपने सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ते हैं तो संभावना रहती है कि आप जल्दी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट जून एग्जाम 2025। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि कल ही एक शेड्यूल आया था यूजीसी की तरफ से। इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को। मैं बहुत जल्द आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस